Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to continue our sixth chapter, that is Judiciary. और आज का हमारा जो टॉपिक है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो इसको भी हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज द कोर्ट हैज़ बीन एक्टिव इन सीकिंग टू प्रिवेंट सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस. कि कोर्ट क्या है, एक अपना एक एक्टिव रोल प्ले करता है किसमें, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जा सके, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वायलेशन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हानि ना पहुंचाए. किसके द्वारा? थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस. ओके, कि पॉलिटिक्स की वजह से क्या ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा सके. तो इसको कोर्ट क्या करता है? प्रिवेंट करता है. दस एरियाज दैट वर कंसिडर्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. अब जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब बिल जो है पार्लियामेंट से पास होता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है. जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट क्या करता है? उसका रिव्यू करता है कि ये जो लॉ बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं उलट तो नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को के लॉज को कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है, यहाँ उसके फंडामेंटल जो उसका स्ट्रक्चर है उसके कहीं अगेंस्ट तो नहीं है. मतलब वो लॉ जो है जो भी बनेगा वो जो पुराने लॉज हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं. ठीक है, तो वो उसके पास एक पावर है कि वो उसको रिव्यू कर सकता है. ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कोई लॉ ऐसा बन गया, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए, फिर भी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको क्या कर सकती है? नल वाइड डिक्लेयर कर सकती है. ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं सच एज पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द कोर्ट. कि कुछ चीज़ें जो क्या थी, जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर थी. ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर, वो भी क्या कोर्ट के उसके प्रिव्यू में आ गई. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे कोर्ट का एक डोमिनेंस इसमें दिख रहा है कि कोर्ट की चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर को भी वो क्या कर सकती है? इंटरफेयर कर सकती है. ठीक है, there are many instances in which Supreme Court can actively involve itself in the administration of justice by giving directions to executive agencies and CBI to initiate investigation against politicians. अब बहुत से इंस्टांसेस ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व होती है इटसेल्फ इन एडमिनिस्ट्रेशन. अब सुप्रीम कोर्ट का काम एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? कि जजमेंट देना. कोई सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस आता है तो उसको सॉल्व करना, उसमें जजमेंट देना. बट एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो एग्जीक्यूटिव का है. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा पाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व होती है. कैसे? जैसे वो डायरेक्शन देती है. कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस हैं, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो एजेंसीज़ को डायरेक्शंस देती है. जैसे सीबीआई को देगी कि आप इस पॉलिटिशियन के खिलाफ क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो, क्या इसने पॉलिटिशियन ने क्या किया है. कोई मिनिस्टर होगा, जो मिनिस्टर है वो क्या है? पार्लियामेंट का मेंबर है. ठीक है, तो पार्लियामेंट की भी फंक्शनिंग में क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट? एक ऐसा रोल प्ले कर रही है. ठीक है, जैसे 3 केसेस की मैंने एग्जांपल ली, जैसे नरसिम्हा राव केस हुआ, हवाला केस हुआ, अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पम्प से, ऐसे केसेस थे जिसकी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से करवाई. ठीक है, ओके, तो मतलब ये जो केसेस थे इसमें ये क्या था, इसमें पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स थे वो इन्वॉल्व थे. ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे मतलब घोटाले किए या अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पम्प, कुछ ऐसे पेट्रोल पम्प के अलॉटमेंट किए जो गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं थे. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा इसमें कुछ गलती है, तो उन्होंने क्या की, डायरेक्शंस दी. ठीक है, और वो क्या उसमें कैसा रोल निभाया? एडमिनिस्ट्रेशन का, जो उसका काम नहीं है. ठीक है, तो मतलब क्या है कि जुडिशरी भी कितनी एक्टिव है हमारे को इंसाफ दिलाने के लिए, या हमारे देश में जो भी चीज़ें कुछ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वहाँ पर इंटरफेयर करता है. ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन ए डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे बेस्ड है? कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो हमारे 3 ऑर्गन्स है पार्लियामेंट के, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी.
गवर्नमेंट के ये ऑर्गन्स हैं, तो इसमें क्या है, सबकी पावर क्या है, सेपरेट पावर्स हैं, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है। बट इसमें एक और प्रोसीजर है, वो है चेक्स एंड बैलेंसेस, कि अगर एक ऑर्गन वो अपना सफिशेंटली काम नहीं करती है तो दूसरी बॉडी उसको क्या चेक कर सकती है, और चेक मतलब उसको वहाँ पर रोक सकती है और उसमें बैलेंस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। एक कंट्रोवर्सी अरोज ओवर द पार्लियामेंट्स पावर टू रिस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी। अब एक एग्जांपल आई है हमारी हिस्टोरिकल, ये एक डिसीजन हुआ था, क्या हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हमारा क्या था, फंडामेंटल राइट था पहले, ठीक है। फिर बाद में क्या किया, द पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। अब पार्लियामेंट चाहती थी कि हम क्या करें, राइट टू प्रॉपर्टी में क्या करें, उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। अब अगर फंडामेंटल राइट होगा तो हमारा हमसे कोई भी हमारे पास ये हक होगा कि हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं बेचें, या कोई हमसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले सके, इनफैक्ट गवर्नमेंट तक भी वो हमसे नहीं ले सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती थी अब देश की डेवलपमेंट करनी है, रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, ठीक है, डैम्स बनाने हैं, कोल्ड वो जिसमें हमारे वो कोल्ड स्टोर जिसमें सब्जियां रखते हैं, अनाज रखते हैं, ताकि, ठीक है। तो वो चीज़ें कहाँ बनेंगी, वो किसी लैंड में ही बनेंगी। तो लैंड अगर किसी की पर्सनल लैंड होगी तो गवर्नमेंट अगर वो नहीं ले पाएगी तो देश का क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो पार्लियामेंट चाहती थी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसमें लगाई जाएँ, ठीक है। बट अब उसमें जुडिशरी का क्या रोल था, कि जुडिशरी का कहना था कि फंडामेंटल राइट से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर बाद में वो बहुत ही मेहनत करके पार्लियामेंट ने उसको चेंज करवा के फंडामेंटल राइट से क्या, कौन सा राइट बनाया, लीगल राइट बनाया, ठीक है। हमारा लीगल राइट का मतलब कि हमारी जो पुश्तैनी हमारी जो जगह है उस पर हमारा पीढ़ी तक हक तो चलेगा, पर अगर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को लैंड चाहिए तो गवर्नमेंट हमसे लैंड ले सकती है, ठीक है। द कोर्ट सेड दैट इवन थ्रू अमेंडमेंट अ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्रिज्ड। तो ये बात जो मैंने कही कि कोर्ट क्या कहती है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दें, ठीक है, क्योंकि कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेंट करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाती है। बट कोर्ट का क्या मानना था तब कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो भी तो आप फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकते, ओके, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल भी सकती है, ठीक है। बट कोर्ट का ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन आप बदल सकते हो, बट उसमें फंडामेंटल राइट मतलब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, जिसमें जुडिशरी और आपकी एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, इसमें एक टकराव वाली मतलब कंडीशंस आई, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि दोनों क्या हमारे भले के लिए काम करती हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट भी जो हमने चुनी है और जो जुडिशरी है उसका काम भी क्या है, अल्टीमेटली लोगों की भलाई करना, और उनमें क्लैश भी हो जाते हैं, ओके। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई इस चैप्टर में तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो।